बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम करम फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में शादी को ख्वाब में देखने की तमाम ताबीरें बयान की जाएंगी। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी कंवारे ने ख्वाब में अपनी शादी होते देखी तो इसकी क्या ताबीर है। दूसरी सूरत में, किसी शादीशुदा मर्द ने ख्वाब में अपनी शादी होते देखी तो इसकी क्या ताबीर है। तीसरी सूरत, किसी कंवारी लड़की ने ख्वाब में अपनी शादी होते देखी तो इसकी क्या ताबीर है। फिर चौथी सूरत, शादीशुदा औरत ख्वाब में अपनी शादी होते देखती है तो इसकी क्या ताबीर होगी। फिर इसी तरह ये भी सूरत है कि अगर कोई ख्वाब में किसी और की शादी कराता है तो उसकी क्या ताबीर होगी। तो प्यारे नाज़रीन, इन सारी ख्वाबों की ताबीरें जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस सईदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर किसी कंवारे ने ख्वाब में अपनी शादी होते देखी तो इसकी ताबीर ये है कि बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है, या तो उसकी शादी के मुताल्लिक प्लान हो रहा है, घर में बातें चल रही हैं, उसकी शादी के मुताल्लिक ज़िक्र किया जा रहा है, या वो अक्सर अपनी शादी के मुताल्लिक सोचता रहता है। तो ये उसको ख्वाब में ये बता दिया कि तेरी अनकरीब जल्द शादी होने वाली है। तो ये ख्वाब उस कंवारे के लिए बेहतर है, उसे चाहिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि ये ख्वाब उसके लिए बेहतर है। फिर अगर किसी शादीशुदा मर्द ने, मैरिड शख्स ने अपनी शादी ख्वाब में होते देखता है तो ये भी उसके लिए अच्छा है। अब उसकी शादी तो नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो मैरिड है, पहले उसकी शादी हो चुकी है। तो अब उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन उसको और नफ़ा नसीब होगा। क्या? उसको अपने अहलो अयाल में, ख़ानदान में, रिश्तेदारी में इज़्ज़त मिलेगी। तो ये उसके लिए अच्छा है, उसे चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसी तरह अगर किसी कंवारी लड़की ने ख्वाब में अपनी शादी होते देखी है तो ये उसकी ताबीर ये है कि उसकी भी अनकरीब शादी हो जाएगी। उसकी शादी के मुताल्लिक बातें की जा रही हैं और उसकी शादी अनकरीब हो जाएगी। तो ये भी उसके लिए अच्छा है। तो उस कंवारी लड़की को जिसने ये ख्वाब देखा है तो उसे चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसे अच्छा ख्वाब आया है। फिर अगर किसी शादीशुदा औरत ने ख्वाब में अपनी शादी होते देखती है तो ये उस शादीशुदा औरत के लिए ये ख्वाब अच्छा नहीं है। उसे ज़िल्लत और रुसवाई और नुकसान उठाना पड़ेगा। ज़िल्लत और रुसवाई और नुकसान होने की अलामत है, और ये जो नुकसान होने की अलामत है ये उसके मियाँ बीवी के जो शादी के ताल्लुकात होते उसी में नुकसान होगा। जो पहली शादी उसने की है उसी पहली शादी से उसको ज़िल्लत और रुसवाई और नुकसान होगा। तो जिस शादीशुदा औरत ने ये ख्वाब देखा है तो उसे चाहिए वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, सदका व खैरात करे। इसलिए सदका मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। सदका करे, अल्लाह से मदद तलब करे ताकि उसकी वो मुसीबत दूर हो जाए। अब आते हैं इसकी दूसरी जिहत की तरफ, यानी किसी की ख्वाब में शादी कराना। अगर किसी ने लड़के की शादी कराई ख्वाब में, यानी ख्वाब देखता है कोई शख्स वो किसी लड़के की शादी करा रहा है, फिर शादी की जो रस्म हुई वो तकमील तक पहुंचने के बाद दूल्हा को घर नहीं लाया तो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है। उस दूल्हे की डेथ की तरफ इशारा है, यानी उस दूल्हे की मौत वाक़ होने की तरफ इशारा है।
तो जिसने ये ख्वाब देखा है तो उसे चाहिए वो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करे, रब ताला को मनाने की कोशिश करे, सदका व खैरात करे। इसलिए कि जब रब राज़ी हो जाता है तो वो रब लिखी हुई तकदीर को भी मिटा सकता है। अगर बुरी तकदीर हो तो वो बुरी को मिटाकर अच्छी लिख सकता है। तो ये सब अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है। वो इन्ना कला कुल्ली शैइन कदीर है। इसी तरह आखिरी इसकी सूरत, अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी लड़की की शादी कराता है, उसको दुल्हन बनाता है, फिर उस दुल्हन को अपने घर ले आया या किसी और के घर ले गया लड़की को, तो ये दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। उस लड़की के लिए भी अच्छा है जिसकी शादी कराई गई, और जिसने शादी उस लड़की की कराई ख्वाब में, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। यानी शादी कराने वाले के लिए भी और जिसकी हो रही, दोनों के लिए अच्छा है। उनको माल नसीब होगा, उनको इज़्ज़त मिलेगी, उनको ज़िंदगी में सुख चैन नसीब होगा। तो प्यारे नाज़रीन, आखिर में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुरे ख्वाबों से और हर तरह के नुकसानात से महफूज फरमाए। प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो ख्वाबों की तमाम ताबीरों के मुताल्लिक़ जो कि आपने समाअत फरमाई। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी सईदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।